हेलो फ्रेंड्स, मेरा रविकांत है और कॉम्पिटिटिव वर्ड नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 9th पॉलिटिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ डेमोक्रेसी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि कंटेम्प्रेरी मीन्स मॉडर्न वर्ल्ड की जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। इसको यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। आज फर्स्ट पार्ट करेंगे और इसी के साथ में यहाँ पे जो ज्योग्राफी की क्लासेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी और पॉलिटिक्स की भी यहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको वीडियो को फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल के ऊपर 9 से लेकर 12 तक की ये सभी वीडियोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो साइंस होगी वो 7 से लेकर 10 तक की होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भी यहाँ पे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर की वीडियो अपलोड हो चुकी है। इनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जाके देख सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए यहाँ पे आप फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक कर सकते हैं। यहाँ से आप पेज को जो नोट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी से स्टार्ट करते हैं। पहले दो कहानियों के बारे में पढ़ेंगे, डेमोक्रेसी, उसके बाद यहाँ पे जानेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे सल्वाडोर आयंदे, ठीक है, इनके बारे में देखते हैं। ये कौन थे? ये प्रेसिडेंट, यानी कि जो चाइल्ड देश है इनके यहाँ पे प्रेसिडेंट थे। ठीक है, चाइल्ड कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। यहाँ पे मैप में भी देख लेते हैं, दैट इज़ दिस वन। यहाँ पे ये वाला जो देश है चाइल्ड, ठीक है, इसकी बात हो रही है यहाँ पे चाइल्ड की। यहाँ पे आपको पता है एशिया हो जाएगा, यहाँ पे यूरोप, ये अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। यहाँ पे जो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका की यहाँ पे बात चल रही है इसकी। यहाँ पे एक छोटा सा देश है ये चाइल्ड। ठीक है, चलिए वहीं पे हम मूव करते हैं अपने वीडियो पे। यहाँ पे ये प्रेसिडेंट है चाइल्ड के, ठीक है, साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिका बोल सकते हो। इन्होंने यहाँ पे अपनी जो पहली स्पीच दी थी वो यहाँ पे 11 सितंबर 1973 की सुबह को दी थी, जब यहाँ पे जो ये गवर्नमेंट थी इसका यहाँ पे तख्ता पलट कर दिया था मिलिट्री के द्वारा। मतलब कि मिलिट्री ने यहाँ पे अटैक कर दिया था और जो इनकी गवर्नमेंट थी यहाँ पे उसको हटा दिया गया था। ठीक है, कैसे हटा दिया गया था आगे चलते हैं। यहाँ पे जो अयंदे है ये यहाँ पे फाउंडर थे, संस्थापक थे। ठीक है, लीडर भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो सोशलिस्ट पार्टी थी चाइल्ड की, ठीक है, उसके यहाँ पे संस्थापक थे अयंदे। इन्होंने जो अपनी पार्टी का यहाँ पे नेतृत्व, ठीक है, लीड करते थे अपनी पार्टी को, जिसका नाम था पॉपुलर यूनिटी। ठीक है, और यहाँ पे एक गठबंधन किया था इन्होंने, ठीक है, अलग अलग पार्टी के साथ। यहाँ पे फिर इन्होंने विक्ट्री हासिल की थी 1970 में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे। तब से ये 3 सालों से यहाँ पे काम कर रहे थे। ठीक है, इनके द्वारा अलग अलग पॉलिसी का यहाँ पे लॉन्च करी गई थी। ठीक है, जब ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे उसके बाद अयंदे ने यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज़, ठीक है, यहाँ पे लॉन्च करी। ठीक है, डिसीज़न लिया जैसे कि गरीबों की मदद करना और जो वर्कर्स हैं, ठीक है, मजदूर हैं, उनकी भी मदद करने के लिए इन्होंने अलग अलग डिसीज़न लिए थे। यहाँ पे कुछ सुधार जो इनके द्वारा किए गए थे, एजुकेशनल सिस्टम में इनके द्वारा सुधार किए गए थे। जो गरीब बच्चे थे उनमें ये जो दूध, ठीक है, वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करवाते थे और जिन किसानों के पास यहाँ पे ज़मीन नहीं थी उनको यहाँ पे ज़मीन देने का काम इनके द्वारा किया गया था। इस तरह इन्होंने काफ़ी सुधार किए समाज में, लेकिन ये जो बातें हैं वो जो बड़े लोग थे उनको हजम नहीं हुई थी। ऐसे में इन्होंने यहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज थी, ठीक है, बाहर की जो कंपनीज थी वो क्या करती थी, चाइल्ड देश में आती थी। यहाँ पे जो कॉपर का रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, वो क्या करते थे, कॉपर को चाइल्ड से अपनी कंट्री में वो ले जाया करती थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने रोक लगा दी थी, इसके ऊपर बैन कर दिया था। अब यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड्स, रिच, ठीक है, जो अमीर वर्ग के लोग थे या चर्च, अब वो इनकी जो पॉलिसीज़ यहाँ पे लगाई जाती थी उनके खिलाफ हो चुके थे। और भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको भी इनका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए इन्होंने अपोज कर दिया, यानी कि इनके खिलाफ होगी वो गवर्नमेंट की। उसके बाद यहाँ पे 1973 को मिलिट्री कूप देखने को मिला। ठीक है, मिलिट्री कूप क्या था? चलिए देखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 11 सितंबर 1973 की जब सुबह हुई तो मिलिट्री ने यहाँ पे जो सी पोर्ट, यहाँ पे बंदरगाह, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पे कब्जा कर लिया।
तब यहाँ पे जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो जब अपने ऑफिस में आए तो मिलिट्री ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। ठीक है, जब वो अपने ऑफिस पहुँचे तो मिलिट्री ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। जो मिलिट्री कमांडर था उसने प्रेसिडेंट से पूछा कि रिज़ाइन देने के लिए, लेकिन यहाँ पे अयंदे ने साफ मना कर दिया कि ना तो वो रिज़ाइन देंगे ना ही कंट्री को छोड़कर वो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे साफ मना कर दिया था अयंदे ने, जो प्रेसिडेंट थे चाइल्ड देश के। सो उनको यहाँ पे बाद में ये एहसास हुआ कि अब यहाँ पे कंट्री को ख़तरा है और उनकी जो लाइफ है उनको भी यहाँ पे ख़तरा है। सो इन्होंने अपनी पहली स्पीच, पहली नहीं, यहाँ पे जो स्पीच इनके द्वारा उस समय दी गई थी रेडियो के ऊपर लोगों को, ठीक है, सो उसके बारे में इन्होंने लोगों को जागरूक करवाया था। सो स्पीच क्या थी? सो ये स्पीच थी, ये इंग्लिश में यहाँ पे लिखी हुई है, ये हिंदी में यहाँ पे लिखी हुई है। सो एक बार वीडियो को पॉज करके ये यहाँ पे एक बार ज़रूर पढ़ लेना कि क्या इन्होंने बोला था अपने देशवासियों को। सो तब यहाँ पे मिलिट्री ने क्या करा कि जो प्रेसिडेंट का हाउस है उसको घेर लिया। ठीक है, चारों तरफ से उसको घेर लिया और उसके ऊपर यहाँ पे बॉम्ब फेंकने स्टार्ट कर दिए। ठीक है, इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। सो दिस वन, सो एक पिक्चर ये है और यहाँ पे सेकंड पिक्चर ये है। सो फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट का हाउस है यहाँ पे इनके द्वारा फायर किया जा रहा है। ठीक है, सेकंड पिक्चर में यहाँ पे इनके ऊपर जो बिल्डिंग है इसके ऊपर बॉम्ब यहाँ पे फेंके जा रहे हैं। सो इस तरह इन्होंने क्या करा, मिलिट्री ने प्रेसिडेंट को मार दिया, जो प्रेसिडेंट हाउस था वहाँ पे। सो प्रेसिडेंट जो अयंदे हैं इनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई थी, मिलिट्री अटैक जो किया गया था। सो ये जो बलिदान उनके द्वारा दिया गया था, सो इसी के ऊपर यहाँ पे बात चल रही थी जो उन्होंने अपनी आखिरी स्पीच यहाँ पे दी थी। ठीक है, लोगों को यहाँ पे डिटेल में बताया था कि हाँ भी हमला होने जा रहा है, यहाँ पे बाहर मिलिट्री यहाँ पे खड़ी हो चुकी है। ठीक है, फ्यूचर में आप लोगों ने डेमोक्रेसी को ऐसी बना के रखना है, गरीब लोगों की मदद करनी है। सो ऐसे ऐसे उन्होंने बहुत बातें कही थी, लेकिन थोड़ी बहुत बातें वो स्पीच में दिखाई गई हैं। सो इस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ने, ठीक है, जो लोगों के द्वारा गवर्नमेंट चुनी गई थी उसका तख्ता पलट किया गया मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा यहाँ पे षड्यंत्र रचे गए बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा हिंसा की गई लोगों के साथ भी। ठीक है, आम लोगों के साथ तो क्या बुरा बर्ताव किया गया होगा ये तो आप सोच ही सकते हैं, अगर तो इन्होंने प्रेसिडेंट को ही नहीं छोड़ा जो देश के प्रेसिडेंट थे। क्लियर है? सो चाइल्ड में 11 सितंबर 1973 यहाँ पे मिलिट्री कूप किया गया था। ठीक है, मिलिट्री कूप के द्वारा ही यहाँ पे किया गया था। कूप बेसिकली यहाँ पे तख्ता पलट, मतलब कि जो भी इनके द्वारा ये रणनीति के द्वारा मिलिट्री ने अटैक किया था, ठीक है, कब्जा कर लिया था। सो इसी को यहाँ पे बोला जाता है कूप। क्लियर है? सो यहाँ पे जनरल ऑगस्टो पिनोशे, ठीक है, ठीक है, सो इनकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना, ऑगस्टो पिनोशे। ठीक है, सो यहाँ पे ये आर्मी जनरल थे, जो कूप यहाँ पे किया गया था, ठीक है, तख्ता पलट, इनका जो लीडर था वो कौन था? वो यही जनरल था। ठीक है, जो आपको डायग्राम में यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनके द्वारा ये सब कुछ किया गया था यहाँ पे। सो यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी यूएसए की, वो भी यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं थी अयंदे के द्वारा जो भी यहाँ पे रूल किया जा रहा था। सो इसलिए यहाँ पे जो यूएसए की सरकार थी उन्होंने मदद की और यहाँ पे पैसा दिया इनको। ठीक है, इनके द्वारा जो मिलिट्री कूप चलाया गया था इनको पैसों से यहाँ पे मदद की गई थी यूएसए की सरकार के द्वारा। सो यहाँ पे जो पिनोशे फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट बने कंट्री के, उन्होंने यहाँ पे अगले 17 साल तक राज किया इस कंट्री के ऊपर। ठीक है, चाइल्ड के ऊपर। सो अगर तो यहाँ पे जो भी उनके द्वारा राज किया जा रहा था, अगर तो कोई भी इसके खिलाफ क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या करते थे, वो जेल में डाल देते थे या फिर मार देते थे। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं उठा सकता था इनके खिलाफ। सो ऐसा यहाँ पे जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप यानी कि जो तानाशाही सरकार होती है, ठीक है, वो इन्होंने यहाँ पे लागू कर दिया था चाइल्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकता इनके बारे में, ना ही कुछ बोल सकता था। सो यहाँ पे पिनोशे की जो सरकार थी उन्होंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करा, बहुत ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मारा,
जिन्होंने अयंदे का सपोर्ट करा था और यहाँ पे जो डेमोक्रेसी चाहते थे, ठीक है, कि हाँ डेमोक्रेसी फिर से यहाँ पे स्थापित होनी चाहिए। सो उन लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया और मारा गया। सो ऐसे में यहाँ पे इसमें जो जनरल अल्बर्टो बेशेले, ठीक है, सो ये क्या थे, यहाँ पे एयरफोर्स के यहाँ पे एक जनरल थे, ठीक है, हेड थे वहाँ के। सो इन्होंने, और यहाँ पे कुछ और भी यहाँ पे इनके साथी थे, इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया था इस कूप में शामिल होने के लिए, ठीक है। सो ये नाम यहाँ पे याद रखना। सो ठीक है, इनको भी यहाँ पे मरवा दिया गया था बाद में। लेकिन जो जनरल बेशेले की यहाँ पे वाइफ और जो डॉटर, ठीक है, इसकी बेटी थी, उनको भी यहाँ पे जेल में डाल दिया गया और उनको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था। और इन्हीं के साथ में यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा लोगों को यहाँ पे मार दिया गया था मिलिट्री के द्वारा, और बहुत सारे लोग थे वो लापता हो चुके थे, ठीक है। उनके बारे में तो बिल्कुल भी, कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में कुछ खबर ही नहीं थी कि हाँ कहाँ गए कहाँ नहीं। सो आगे देखते हैं कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पे डेमोक्रेसी फिर से कैसे आई। सो यहाँ पे जो फिनोशे की मिलिट्री डिक्टेटरशिप था, ठीक है, अब वो कैसे ख़त्म हुआ। सो उसने यहाँ पे डिसाइड करा कि एक रेफरेंडम यहाँ पे करवाया जाए, मतलब कि लोगों की सहमति के लिए यहाँ पे इलेक्शंस करवाए जाएं और उनकी सहमति से यहाँ पे सरकार बनाई जाए, क्योंकि उसको विश्वास था कि 17 साल हो गए मुझे राज्य करते हुए, हो सकता है कि लोग अब मेरे प्रति खुश थे, ठीक है। उसको ये गलत फहमी हो चुकी थी। 1988 की बात है। सो वो कॉन्फिडेंट था कि इस रेफरेंडम से कि हाँ लोग अब उसी की पावर को चाहते हैं कि वही सत्ता में आए और वो हाँ कहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जो लोग थे चाइल्ड के, अब वो बिल्कुल भी भूले नहीं थे कि हाँ भी जो पहले वाली डेमोक्रेसी की परंपरा जो चलती आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे जो उनके द्वारा यहाँ पे वोट डाली गई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे नतीजा लेकर आई। सो जो फिनोशे की यहाँ पे सरकार थी, ठीक है, वो पहली बार यहाँ पे पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक जो पावर्स थी उससे वो यहाँ पे बाहर हो चुकी थी। बाद में वो जो मिलिट्री पावर थी उससे भी वो बाहर हो चुकी थी, ठीक है। लोगों ने यहाँ पे उसके फेवर में वोट बिल्कुल भी नहीं डाला था। सो लोगों ने यहाँ पे बदला लिया, ठीक है, क्योंकि उनके द्वारा जो भी अपराध किए गए, जो भी उसकी कायरता थी, ठीक है, कायरता थी, तभी तो उन्होंने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा था। और यहाँ पे जो देशद्रोह उसके ऊपर लगे थे, ठीक है। सो यहाँ पे पनिश उसको किया गया लोगों के द्वारा। सो यहाँ पे जो पॉलिटिकल फ्रीडम थी अब वो फिर से आ चुकी थी यहाँ पे। उसके बाद चाइल्ड में 4 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं। अलग अलग पार्टीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट करा और यहाँ पे इलेक्शन लड़े। सो धीरे धीरे यहाँ पे जो आर्मी का रोल था, कंट्री की जो गवर्नमेंट यहाँ पे जो सत्ता में थी, अब उसमें भी वो ख़त्म हो चुकी थी। अब उनका इतना ज़्यादा रोल नहीं रह चुका था जो आर्मी थी यहाँ की। सो यहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसने यहाँ पे क्या करा, जब वो सत्ता में वापस आई तो उसने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जांच की जाए जो फिनोशे का रोल यहाँ पे उसके द्वारा किया जा रहा था उस समय में, क्या क्या उसने यहाँ पे गलत काम किए। तो इसकी यहाँ पे इंक्वायरी एक टीम बिठाई गई। सो इस इंक्वायरी में यहाँ पे ये सामने आया कि जो गवर्नमेंट थी उसकी वो बहुत ही ज़्यादा निर्दयी थी और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे करप्ट थी। सो यहाँ पे जो जनरल बेशेले की जो डॉटर थी, ठीक है, जिसकी वाइफ और डॉटर को जेल में बंद कर दिया गया था, टॉर्चर किया गया था, ठीक है, वो जो उनकी बेटी थी मिशेल बेशेले, इन्होंने 2006 में, जनवरी 2006 में चाइल्ड प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे इलेक्शन लड़े, ठीक है, और वो यहाँ पे जीत गई। वो क्या थी, यहाँ पे मेडिकल डॉक्टर थी, मॉडरेट सोशलिस्ट थी, ठीक है, समाज सेवा क्या करती थी। यहाँ पे जो मिशेल थी वो पहली वुमेन यहाँ पे बनी डिफेंस मिनिस्टर लैटिन अमेरिका में, ठीक है, पहली वुमेन थी जो डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे एज चुनी गई। इन्होंने यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे इन्होंने हराया जो चाइल्ड का यहाँ पे सबसे अमीर आदमी था, उसको हरा कर ये प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी। इस तरह यहाँ पे डेमोक्रेसी फिर से वापस आ गई चाइल्ड में। आई होप आपको पहली स्टोरी समझ में आई होगी। सेकंड स्टोरी की तरफ मूव करते हैं, डेमोक्रेसी इन पोलैंड। पोलैंड में कैसे डेमोक्रेसी थी, गई, फिर वापस आई, ठीक है। 1980 की बात है ये। पोलैंड में यहाँ पे जो रूल किया जाता था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। बहुत सारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्हीं में से एक कम्युनिस्ट पार्टी थी
जिनके द्वारा यहाँ पे रूल किया जाता था। ठीक है, सो यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी है बहुत सारी कंट्रीज़ में, ठीक है, इसके द्वारा रूल किया जाता है। ईस्ट यूरोप, ठीक है, उस समय में बहुत बड़ी कंपनी नहीं सॉरी पार्टी थी ये, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी। सो इस कंट्री में यहाँ पे कोई भी जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी उसको कोई भी काम करने की यहाँ पे आज़ादी नहीं थी, यहाँ पे अलाउड उसको नहीं किया गया था कोई भी जो दूसरी पार्टी है। सो इस तरह यहाँ पे लोग यहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी के यहाँ पे लीडर थे उसको आसानी से वो चुन नहीं सकते थे, ठीक है, या तो दूसरी गवर्नमेंट को यहाँ पे नहीं चुन सकते थे। अगर तो कोई भी इनके खिलाफ जो लीडर से आवाज़ उठाता था या पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता था या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता था उसको जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है, इतना बुरा हाल यहाँ पे हो चुका था। सो इस तरह यहाँ पे जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी उनको यहाँ पे सपोर्ट करा जाता था और उनकी यहाँ पे जो सरकार है उसको कंट्रोल किया जाता था जो यूएसएसआर, ठीक है, सोवियत यूनियन। सो सोवियत यूनियन यहाँ पे, ठीक है, यूएसएसआर, सो मे बी आप लोगों ने सुना होगा रशिया के बारे में, ठीक है, यहाँ पे यूएसएसआर जो बना था 15 कंट्रीज़ को यहाँ पे मिलाकर बना हुआ था, ठीक है, बहुत बड़ी यहाँ पे सुपर पावर हुआ करती थी। यूएसएसआर यूएसए दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा वॉर चलती रहती थी, ठीक है, और ये जो सोवियत यूनियन जो बिखर गया था, टूट गया था, ये दिसंबर 1991 में ये टूट गया था, ठीक है। सो क्लास 12th जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का दूसरा चैप्टर है, दूसरा, हाँ, उसमें आप यहाँ पे डिटेल में करोगे, ठीक है, वीडियो अपलोड हो चुकी हैं सभी। सो आने वाली क्लासेस में आप इसको देख सकते हैं या तो अभी जाकर देख सकते हैं अगर ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे बहुत ही वास्ट होती है ये, ठीक है, जो सोवियत यूनियन था और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये कम्युनिस्ट स्टेट था, ठीक है। सो इसके द्वारा यहाँ पे कंट्रोल किया जाता था और सपोर्ट किया जाता था पोलैंड को, ठीक है, पैसे वगैरह फाइनेंशियल मदद दी जाती थी, हथियार वगैरह सप्लाई किए जाते थे। सो ऐसी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मदद की जाती थी। सो इन्हीं का कंट्रोल होता था इनके ऊपर। सो 14 अगस्त 1980 में यहाँ पे जो वर्कर्स थे लेनिन शिपयार्ड, ठीक है, जो यहाँ पे किश्तियों का कारखाना होता है, ठीक है। सो कौन से शहर में? गंडासक, ठीक है, गंडासक शहर था वहाँ पे। सो यहाँ पे जो लोग थे वर्कर्स थे वो स्ट्राइक के ऊपर चले गए थे। एक्चुअल में यहाँ पे जो ये शिपयार्ड था, ठीक है, ये जो किश्तियों का कारखाना था ये सभी किसके कंट्रोल में था? ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, ठीक है, उन्हीं की संपत्ति हुआ करती थी। और इनफैक्ट यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ या बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ थी पोलैंड में वो सभी गवर्नमेंट के अधिकार में हुआ करती थी। इन्होंने अपने कब्जे में सब कुछ लिया हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे जो स्ट्राइक यहाँ पे स्टार्ट की गई थी, एक्चुअल में इनको यहाँ पे डिमांड ये की गई थी कि जो क्रेन ऑपरेटर और जो वुमेन वर्कर हैं, ठीक है, उनको वापस यहाँ पे नौकरी पे रखा जाए, जिनको यहाँ पे गलत तरीके के साथ उनको हटा दिया गया था काम से। सो इसलिए इन्होंने यहाँ पे ये स्ट्राइक की थी। अब ये जो स्ट्राइक इनके द्वारा की गई थी वो क्या थी? वो गैर कानूनी थी। क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड यूनियंस वो नहीं बना सकते थे, ठीक है, अलाउड नहीं था पोलैंड में यहाँ पे बनाना कि रूलिंग पार्टी है यहाँ पे आप ट्रेड यूनियन अगर बनाते हो, सो ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, गैर कानूनी था। सो इसलिए यहाँ पे ये जो स्ट्राइक थी ऐसी कंटिन्यू चलती रही। सो बाद में यहाँ पे जो फॉर्मर इलेक्ट्रीशियन थे, ठीक है, शिप यार्ड के जो इलेक्ट्रीशियन थे जिनको पहले निकाल दिया गया था, जो लेक वालेशा, ठीक है, इन्होंने भी इस स्ट्राइक को यहाँ पे ज्वाइन करा। सो ठीक है, इनको यहाँ पे जो 1976 में नौकरी से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था? क्योंकि इन्होंने जो ज़्यादा सैलरी दी जाए इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे डिमांड करा था। सो यहाँ पे वालेशा ने जल्दी ही यहाँ पे एज अ लीडर यहाँ पे उभर कर सामने आए और ये जो स्ट्राइक चल रही थी। सो धीरे धीरे ये जो स्ट्राइक थी वो पूरी सिटी में फैल चुकी थी। अब यहाँ पे जो वर्कर्स थे, अब उनकी जो डिमांड थी वो भी अब इंक्रीज़ होने लगी थी। अब वो चाहते थे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन हो जिनको भी कुछ यहाँ पे अधिकार दिए जाने चाहिए। सो इस तरह यहाँ पे जैसे ही इनकी डिमांड और भी बढ़ती गई कि जो पॉलिटिकल जो कैदी हैं, राजनीतिक कैदी जिन्होंने बनाया हुआ है इन लोगों ने, उसको भी यहाँ पे छोड़ा जाए और यहाँ पे जो प्रेस को यहाँ पे सेंसरशिप यहाँ पे लगा दी गई है उसको भी यहाँ पे ख़त्म किया जाए। मतलब कि यहाँ पे जो प्रेस है, अखबार, जो भी यहाँ पे मीडिया वगैरह हो गया, वो सरकार के ख़िलाफ़ यहाँ पे कुछ भी नहीं छाप सकती थी।
अगर तो यहाँ पे उन्होंने सरकार के लिए कुछ भी छापना है, पहले इनसे परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर वो पॉजिटिव बातें ही सिर्फ यहाँ पे छाप सकती थी, ठीक है। सो ये यहाँ पे सिस्टम चल रहा था। सो इसको भी ख़त्म करने की यहाँ पे मांग की गई। अब ये जो आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को बाद में क्या करना पड़ा, बाद में इनको भी सहमत होना पड़ा, अदरवाइज नहीं तो ये और ज़्यादा बढ़ता ज़्यादा लोग ऐसे ही इकट्ठे होते रहते थे। सो यहाँ पे जो वाली शाह था, ठीक है, वो जो लीडर था इन वर्कर्स का, इन्होंने यहाँ पे बाद में जो 21 पॉइंट एग्रीमेंट हुआ उसके ऊपर यहाँ पे साइन करा। और यहाँ पे फिर इन्होंने क्या करा कि ये जो स्ट्राइक चल रही थी इसको ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ पे जो सरकार थी वो भी अब सहमत हो चुकी थी कि आप अपना जो इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन है वो बना सकते हैं। और यहाँ पे इनको स्ट्राइक का भी अधिकार दे दिया गया था, क्योंकि अगर कोई भी बात यानी कि इनके खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ की जाती है तो ये स्ट्राइक कर सकते हैं वहाँ पे और अपनी बातों को मनवा सकते हैं। सो उसके बाद यहाँ पे गडांसक जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, यहाँ पे एक नया ट्रेड यूनियन सामने आया जिसका नाम था सॉलिडेरिटी रखा गया था, ठीक है, ट्रेड यूनियन। सो ये पहली बार ऐसा हुआ था, ठीक है, इंडिपेंडेंट ट्रेड यूनियन जो बनाया गया था कम्युनिस्ट स्टेट में। ऐसा पहले बिल्कुल भी नहीं हुआ था, ये फर्स्ट टाइम हुआ था। एक साल के अंदर अंदर यहाँ पे जो सॉलिडेरिटी जो ट्रेड यूनियन था ये बहुत तेज़ी के साथ फैला पूरे पोलैंड में, और यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे मेंबर्स इसके साथ जुड़ चुके थे। अब धीरे धीरे बाद में यहाँ पे क्या हुआ, जो यहाँ पे गवर्नमेंट थी इनके जो करप्शन हो गया या इनके द्वारा जो भी मैनेजमेंट सही तरीके के साथ यहाँ पे नहीं की जा रही, उसका जो पर्दाफाश यहाँ पे हो गया। अब इनकी जो चिंताएं थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। सो ऐसे में यहाँ पे इसके बाद यहाँ का जो लीडर था जनरल जारुजेल्स्की, इसने यहाँ पे मार्शल लॉ को यहाँ पे लागू कर दिया दिसंबर 1981 में, ठीक है। मार्शल लॉ यहाँ पे क्या था कि फिर से यहाँ पे किसी को कोई अधिकार नहीं दिए गए थे। अगर कोई भी यहाँ पे सरकार के खिलाफ जाता है तो यहाँ पे मिलिट्री है या तो वो उनको मार देंगे या फिर उठाकर जेल में डाल देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मार्शल लॉ इनके द्वारा लागू कर दिया गया था, क्योंकि अब लोगों के सामने यहाँ पे इनकी जो सच्चाई थी वो बाहर आ चुकी थी। क्योंकि अब यहाँ पे जैसा कि मैंने लास्ट में भी बताया था कि जो सेंसरशिप थी, ठीक है, प्रेस की, वो भी ख़त्म कर दी गई थी। अब वो भी यहाँ पे अखबारों में छापने लग गए थे इनके बारे में जो भी सच्चाई सामने आती गई थी। फिर यहाँ पे जो सॉलिडेरिटी जो ट्रेड यूनियन थी, ठीक है, इसके जो हज़ारों यहाँ पे वर्कर्स थे, मेंबर्स थे, उनको यहाँ पे उठाकर जेलों में यहाँ पे फेंकने लगे। अब यहाँ पे जो फ्रीडम थी, आज़ादी थी ऑर्गेनाइज की, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या प्रोटेस्ट वगैरह करती है या अपने जो विचार हैं, ठीक है, वो यहाँ पे लोगों के सामने लेकर आती है, ठीक है। ऐसे में क्या था कि वो जितने भी अधिकार थे वो सभी यहाँ पे आज़ादी सभी लोगों से यहाँ पे छीन ली गई थी सरकार के द्वारा। अब यहाँ पे फिर से एक बहुत बड़ी यहाँ पे स्ट्राइक करी गई, फिर से जो सॉलिडेरिटी यहाँ पे ट्रेड यूनियन है इनके द्वारा 1988 में की गई थी। 1981 में यहाँ पे ये मार्शल लॉ लागू हुआ था। अब उसके 7 साल के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी स्ट्राइक यहाँ पे की गई थी। इस समय यहाँ पे जो पोलिश गवर्नमेंट थी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी, और यहाँ पे जो सोवियत यूनियन के द्वारा इनको सपोर्ट या कंट्रोल किया जा रहा था वो भी यहाँ पे टेम्पररी हो गया था। मतलब कि इतना ज़्यादा सपोर्ट वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि सोवियत यूनियन भी यहाँ पे खुद वो नष्ट होने की कगार के ऊपर पहुंच चुका था, ठीक है, क्योंकि वो 1991 में वो ख़त्म हुआ था, ठीक है। उससे पहले वहाँ पे अलग अलग देशों में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे थे, ठीक है, इसको ख़त्म करने के लिए। ऐसे में ये भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। ऐसे में जो इकोनॉमी थी वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ पे डिक्रीज़ होती जा रही थी। एक अनदर यहाँ पे एग्रीमेंट वेलेसा के साथ यहाँ पे किया गया अप्रैल 1989 में कि यहाँ पे देश में फ्री इलेक्शन करवाए जाएं। यहाँ पे सॉलिडेरिटी ने यहाँ पे 100 सीट्स थी, 100 सीट्स के ऊपर यहाँ पे चुनाव इनके द्वारा लड़े गए सीनेट के ऊपर, ठीक है, जो इनकी राज्यसभा होती है। यहाँ पे इनके द्वारा जो 100 में से 99 जो सीट्स हैं वो जीत ली गई थी। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में ऐसा पहली बार हुआ था कि जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे यहाँ पे एक पार्टी से भी ज़्यादा पार्टियों ने यहाँ पे
चुनाव लड़ा था। और जो वेलेसा थे यहाँ के प्रेसिडेंट, वो चुने गए थे पोलैंड के। ठीक है, सो ये रहे यहाँ पे लेक वेलेसा। ठीक है, सो ये जीत गए थे। सो ऐसे लोग खुशियाँ मना रहे हैं इनको यहाँ पे कंधों के ऊपर उठाकर। सो नेक्स्ट है यहाँ पे 2 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के 2 फीचर्स हम यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। सो 2 अलग अलग स्टोरी हम, ठीक है, रियल लाइफ की पढ़ चुके हैं। अब उनको यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो 2 नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, ठीक है, स्टोरीज में पहले उनको कंपेयर करते हैं। सो चाइल में यहाँ पे जो रूल किया जाता था, ठीक है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप था वहाँ पे। पोलैंड में यहाँ पे जो रूल किया जा रहा था वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी थी। सो जो गवर्नमेंट थी पोलैंड की, वो ये दावा करती थी कि वो यहाँ पे जो ये रूल कर रही है वो किसके बिहाफ के ऊपर कर रही है, वो जो वर्किंग क्लास है, ठीक है, जो मजदूर हैं उनके बिहाफ पे ऊपर वो यहाँ पे रूल कर रही है। ठीक है, जो पोलैंड की गवर्नमेंट थी उनका ये दावा था। लेकिन यहाँ पे फिनोशे ने ऐसा कोई भी दावा नहीं किया था। वो ओपनली यहाँ पे जो कैपिटलिस्ट लोग थे, ठीक है, बड़े बड़े पूंजीवादी लोग थे, शाहूकार थे, उनका वो खुलकर यहाँ पे फेवर किया करते थे, समर्थन यहाँ पे उनको पूरा दिया करते थे। अब यहाँ पे जो कॉमन फीचर्स हैं इनके, ठीक है, दोनों के, वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पे जो रूलर्स थे उनको ना तो वो चुन सकते थे, ना ही उनको वो चेंज कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पे पोलैंड और चाइल में दोनों में आई हुई थी। ठीक है, खुल के वो सामना नहीं कर सकते थे, और ना ही यहाँ पे कोई रियल फ्रीडम इनको दी गई थी कि वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकें अपने जो ओपिनियंस हैं, ठीक है, सरकार के बारे में बता सकें। अगर तो बताते थे सरकार उनको उठाकर जेल में फेंक देती थी। और ना ही वो क्या करते थे, कोई भी एसोसिएशन बिल्कुल नहीं बना सकते थे, ना ही कोई ऑर्गेनाइज यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते थे, और ना ही वो पॉलिटिकल एक्शंस यहाँ पे कोई भी ले सकते थे। ठीक है, अदरवाइज़ वो क्या करते थे, जो भी मिलिट्री रूल वगैरह था, मिलिट्री उसको उठाकर जेल में डाल देती थी। सो इसलिए यहाँ पे उनके पास बिल्कुल भी कोई भी फ्रीडम नहीं थी। अब यहाँ पे जो 3 डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, ठीक है, अब उनको देख लेते हैं। यहाँ पे अयांदे जो चाइल के थे, और जो वेलेसा, ठीक है, जो पोलैंड के थे, और यहाँ पे जो बैशेले, ठीक है, चाइल के थे। अब यहाँ पे जो इनके जो डिफरेंट यहाँ पे व्यूज़ थे, ठीक है, इनका जो नज़रिया था सोशल मैटर को लेकर या इकोनॉमिक मैटर को लेकर, वो भी यहाँ पे अलग अलग था। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। सो पहले अयंदे यहाँ पे प्रेफर करते थे कि जो सरकार है उनका यहाँ पे जो बिग इंडस्ट्रीज़ है या इकोनॉमी है उनके ऊपर यहाँ पे पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ये अयंदे के यहाँ पे नज़रिया था देखने का। और दूसरी तरफ यहाँ पे वेलेसा, सो ये चाहते थे कि जो मार्केट होनी चाहिए उसमें गवर्नमेंट का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ पे बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे वेलेसा की ये थिंकिंग थी। अब यहाँ पे बात करते हैं बैशेले की। सो बैशेले यहाँ पे इन्होंने क्या करा कि यहाँ पे दोनों ये जो इशू थे इनके बीच वाला रास्ता इन्होंने अपनाया था, यहाँ पे मिडल पाथ अपनाया था दोनों इश्यूज़ को लेकर। अभी भी लेकिन यहाँ पे जो 3 गवर्नमेंट्स थी इनके यहाँ पे कुछ जो बेसिक फीचर्स जो इनके द्वारा यहाँ पे शेयर किए जा रहे थे, अब वो देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो पावर होनी चाहिए गवर्नमेंट के पास, वो लोगों के द्वारा जो भी यहाँ पे पार्टी चुनी जाती है उन्हीं को यहाँ पे पावर मिलनी चाहिए। ये इनों का जो इनके यहाँ पे कॉमन फीचर थे। सो यहाँ पे आर्मी को यहाँ पे ये पावर नहीं दी जानी चाहिए, ना ही जो अनइलेक्टेड लीडर्स हैं, मतलब कि जो नहीं चुने गए। और यहाँ पे जो एक्सटर्नल पावर्स है यानी कि अदर जो पार्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे सोवियत यूनियन की बात करें, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी अलग अलग देशों में वो राज्य करती थी, ऐसे यहाँ पे किसी को पावर का अधिकार नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के ऊपर। और यहाँ पे लोगों को कुछ बेसिक पॉलिटिकल फ्रीडम्स भी होनी चाहिए। सो चलिए देखते हैं अब यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है। सो जो डेमोक्रेसी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे बनानी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए। सो यहाँ पे जो रूलर्स होने चाहिए वो लोगों के द्वारा यहाँ पे चुने जाने चाहिए। सो यहाँ पे जो सिर्फ लीडर्स यहाँ पे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं वही कंट्री के ऊपर यहाँ पे रूल करने चाहिए, अदर यहाँ पे रूल नहीं करने चाहिए डेमोक्रेसी में। ठीक है, पहला ये पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए कि लोगों को यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए, अपने जो उनके व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, उनको वो शेयर कर सकें, वो यहाँ पे कह सकें। ठीक है, अगर सरकार यहाँ पे अच्छा नहीं कर रही है
तो वो सरकार के खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठा सकें। इस तरह की उनकी यहाँ पे थिंकिंग होनी चाहिए और इसको रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, और यहाँ पे वो ऑर्गेनाइज भी कर सके, ठीक है, और यहाँ पे वो प्रोटेस्ट भी कर सके, ठीक है। इनकी भी यहाँ पे फ्रीडम यहाँ पे देनी चाहिए लोगों को, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दो, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, सो यहाँ पे याद रखना। सो आई होप आपको यहाँ पे फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम दोस्तों के साथ, उनकी भी मदद हो सके, घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट कोचिंग ले सकें और अपने देश को यहाँ पे आगे बढ़ा सकें जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकती। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन क्लिक करें, जो भी न्यू लेटेस्ट अपडेट्स होंगी आप तक पहुंचते रहेंगे। अपने आसपास सफाई रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएं, ग्रीन इंडिया की तरफ मूव करना यही हमारा टारगेट है। सो जय हिंद, हैव अ फैंटास्टिक डे।